नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग तरह की स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड के अंदर जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या आप जैसे कि उन लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उस पैसे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आज जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एसबीआई का एक शानदार इंडेक्स फंड है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। एसबीआई निफ्टी यानी कि निफ्टी इंडेक्स के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनी चाहती है वो एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जो फंड है उसका सारा पैसा निफ्टी 50 के जो कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अब जो फंड मैनेजर्स है उनको दोस्तों कई कई साल का एक्सपीरियंस होता है शेयर मार्केट का, तो वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को चुनते हैं निफ्टी 50 के अंदर जो शानदार परफॉर्म करती है। तो अगर हम ओवरऑल इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 12% इसने रिटर्न्स को मेंटेन करके रखा है। पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न 12.27% के हैं। पिछले 3 साल की इस फंड के रिटर्न 14.99% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 4.73% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 महीने में दोस्तों नेगेटिव के 0.5% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों हम इंडेक्स फंड को क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर वैल्यूटिलिटी बहुत कम होती है। नॉर्मली जो स्मॉल कैप फंड होते हैं या मिड कैप फंड होते हैं उनके अंदर दोस्तों वैल्यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो पैसा है वो बढ़ने की बजाय घट जाता है। अब अगर हम 12% रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न दोस्तों एफडीआरडी या जो पीपीएफ है या फिर एलआईसी की स्कीम्स है उन सभी से ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। तो आप अपने पैसे को निश्चित तौर पर यहाँ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हम इस फंड के अंदर छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते जाएं तो हमें कितने समय में दोस्तों एक बड़ा फंड प्राप्त हो सकता है। आप इस फंड के अंदर मंथली बेसिस पर एसआईपी भी कर सकते हैं और आप अगर चाहे तो लमसम में इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ सकते हैं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से आप शुरुआत कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप दोस्तों 5000 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड की, मान लीजिए आप इस फंड के अंदर मंथली बेसिस पर 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर आप 100 रुपए बचाते हैं और ये 12% के हमें रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है अगले आने वाले टाइम में भी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 3,60,000 रुपए का होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 3,37,000 रुपए के होंगे। यानी जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उतना ही हमें उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। तो टोटल वैल्यू जो हमारे फंड की होगी वो 6,97,000 रुपए होगी। अब इस फंड में से सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्स का डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो अब हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो 5,40,000 रुपए होगा अगले 5 साल में, यानी कि टोटल 15 साल में 5,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो 9,73,000 रुपए के होंगे और फाइनल वैल्यू हमारी 15,13,000 रुपए की हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 7,20,000 रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से
वो 22,77,000 रुपए के होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू कितने की हो जाएगी? 29,97,000 रुपए की हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अगर आप अपने किसी बड़े फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास में 30 साल का टाइम पीरियड है तो 10,80,000 रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 30 साल में, जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स 95 लाख रुपए की मिल चुके होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,05,90,000 रुपए के आसपास। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मात्र 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें 30 साल में 1 करोड़ रुपए तक का फंड प्रोवाइड कराकर दे सकता है। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं इस फंड के अंदर, तो हमारा 1 लाख रुपए अगले 30 सालों में बढ़कर 29,95,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 28,95,000 रुपए के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। तो दोस्तों, अब ये इन्वेस्टमेंट आप करना, अगर आप खुद से करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट आप फ्री में एंजल के अंदर ओपन कर सकते हैं या जरोदा के अंदर ओपन कर सकते हैं। अब घर बैठे जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप इस फंड के अंदर, जिसका नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, या आप किसी और फंड के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम डीमैट अकाउंट के अंदर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर चाहे तो दोस्तों आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।